शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। पृष्ठ क्या है? भाष्य या अनुगृह? दूसरा पैराग्राफ। एवं तावत एवं तावत ज्ञान कर्मभ्याम प्राणात्मापत्ति इत्युक्तम्। ज्ञान कर्मभ्याम कर्म समुचित ज्ञानेन इत्यर्थः। उद्गीथोपासनस्य ज्योतिष्टोम प्रकरण पठित्वात् इति ध्येयम्। ज्योतिष्टोम के प्रकरण में उद्गीत की उपासना है। कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा प्राणात्म भाव की निष्पत्ति का वहाँ पर वर्णन है। ज्ञान और कर्म दोनों के द्वारा प्राणात्मा पत्ति इत्युक्तम। प्राणात्म भाव की निष्पत्ति यह कहा गया। ब्रह्मात्म तत्व का जो विज्ञान होता है उसमें कर्म समुचित नहीं होता। कर्म और ज्ञान का सहानुष्ठान संभव नहीं है। वहाँ ज्ञानोत्तर कर्म तो अकर्म सिद्ध हो जाते हैं और वहाँ केवल तत्वज्ञान से ही मोक्ष मान्य है। लेकिन उपासना के प्रकरण में उपासना भी एक प्रकार से कर्म ही है। अतः कर्तृत्व पूर्वक ही कर्म और उपासना दोनों की सिद्धि होती है। प्राणोपासना इत्यादि का जहाँ वर्णन होता है वहाँ ज्ञान और कर्म के समुच्चय को लेकर किसी प्रकार विरोध की प्रसक्ति नहीं होती। एवं तावत् ज्ञान कर्मभ्याम प्राणात्मापत्ति इत्युक्तम्। तत्र नास्त्याशंका संभवः। इस विषय को लेकर कोई आशंका की संभावना ही नहीं। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अतः कर्मा पाए प्राणापत्तिर्भवति वा न वा इति शंक्यते तदा शंका निवृत्त्यर्थमः। कर्म के बिना केवल ज्ञान से ऐसे स्थलों में ज्ञान का अर्थ उपासना होता है। प्राणापत्ति संभव है या नहीं, प्राण भाव की निष्पत्ति संभव है या नहीं। कर्म और ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से
प्राणात्म भाव की सिद्धि होती है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कर्म के बिना केवल ज्ञान से ही प्राणात्म भाव की सिद्धि संभव है या नहीं। कर्मा पाए इति कर्मा भाव इत्यर्थ टिप्पणीकार ने लिखा। केवल योपासनया इति, वही ऐसे स्थलों में ज्ञान का अर्थ उपासना, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का अर्थ उपासना है। और जहाँ पर कर्मकांड के प्रकरण में ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है वहाँ अनुष्ठान पर्यवसायी ज्ञान अभिमत। उपासना कांड में जहाँ ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है केवल समझ लेने से काम नहीं सकता, उपासना पर्यवसायी ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान कांड में जहाँ ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है वह निष्ठा पर्यवसायी ज्ञान होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम, यह सब ठीक है, लेकिन ऐसे स्थलों में जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है, निष्ठा, जैसे कोई पिता कहे सुना या नहीं, सुनते हो या नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? बेटा ने तो, पुत्र ने तो जो कुछ पिता का कहा सुन लिया। वहाँ सुनने का अर्थ है मैंने जो कहा उसको समझकर उसके अनुसार कदम उठाने के लिए तत्पर हो या नहीं। इसी प्रकार प्राणापत्तिर्भवति वा न वा इति आशंक्यते तदा शंका निवृत्त्यर्थम। केवल ज्ञान के द्वारा अर्थात उपासना के द्वारा भी प्राण भाव की निष्पत्ति संभव है। उत्तर यही है। तद्धैतल्लोकजिदेव इति, कहा कि ठीक है, केवल उपासना के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा भी व्यक्ति प्राण भावापन्नता को प्राप्त कर सकता है, लोकजित हो जाता है। या जो भूमंडल है, लोक है, उसको जीतने में अर्थात सार्थक करने में समर्थ हो जाता है। तद्धैतल लोकजित एवं इति, उत्कर्ष को प्राप्त होता है, अभ्युदय की सिद्धि उसके जीवन में होती ही है, यह अभिप्राय। तद्धा एतत् प्राण दर्शनम कर्मयुक्तम केवलमपि लोक निदेव इति लोक साधन में व। छठी टिप्पणी देव भाव प्रापकम। केवल जो प्राण दर्शन है, प्राण का दर्शन माने प्राणोपासना, प्राण का ज्ञान, प्राण दर्शन, प्राणोपासना। यहाँ दर्शन का अर्थ या ज्ञान का अर्थ भी उपासना ही है। और पंचदशी कार ने दूसरे प्रकरण के माध्यम से एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया कि वासना पर्यवसायी ज्ञान होना चाहिए। वासना का अर्थ है निष्ठा, आस्था। आजकल ये सब लुप्त है। अन्नमय कोश के अनात्मत्व का वर्णन कर दिया गया। अब उसके बाद जब तक अन्नमय कोश अनात्मा है ऐसी निष्ठा न हो जाए तब तक अभ्यास करता रहे। नहीं तो पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग ने एक व्यक्ति से कहा पंचदशी पढ़ लो। उनका अभिप्राय था कि वो कहेगा कि आप पढ़ा दीजिए या उसका अभिप्राय बता दीजिए, लेकिन वो बड़ा चतुर था। कोई 15 दिन
के बाद उसने कहा महाराज पंचदशी मैंने पढ़ लिया, वो आगे क्या पढ़ूं? तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ता हूँ, दर्शन मत देना यही। 15 दिन में पंचदशी पढ़ ली, 15 प्रकरण। उनका अभिप्राय था कि अभिप्राय पूछेगा, अभिप्राय तो क्या पूछे, अपने आप हिंदी अनुवाद सहित पढ़ लिए होंगे। उनका अभिप्राय था पंचदशी के अनुसार अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को उसको अनात्मा समझे, तब तक अभ्यास करे। उसने तो 15 दिन में पंचदशी पढ़ ली। तो केवल कर्मा पाए प्राणापतिर्भवति वा न, ऐसी शंका का उत्तर है कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान से भी प्राणात्म भाव की प्राप्ति संभव है। केवल ज्ञान अर्थात उपासना के बल पर भी प्राणात्म भाव की प्राप्ति संभव है। अब यह साधक के ऊपर निर्भर है कि ज्ञान के साथ कर्म, कर्म के साथ ज्ञान, या केवल ज्ञान। ज्ञान का अर्थ यहाँ पर है निष्ठा, उपासना, आस्था, वासना। लोक में वासना गर्हित है, लेकिन वासना का क्लिष्ट उपयोग निष्ठा, प्रबल आस्था का नाम ही तो वासना है। यहाँ पर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश को समझने का अभिप्राय है कि इनके अनात्मत्व की दृढ़ आस्था हो जाए। वासना पर्यवसायी बोध निष्ठा है, निष्ठा हो। तद्धय तत् प्राण दर्शनम कर्मयुक्तम केवलमपि लोकजिदेव इति लोक साधनमेव। लोक साधनमेव का अर्थ हुआ देव भाव प्रापकम। केवल प्राण दर्शन अर्थात प्राण की उपासना, उपासना का मैंने स्वरूप बताया आसक्ति और अहमिति। पहले आसक्ति, अनुरक्ति, आस्था, भक्ति, कालांतर में फिर अहमिति भी हो जाए। जिसे हम आसक्ति का विषय बनाते हैं, कालांतर में वह अहमिति का विषय बन ही जाता है। इसी का नाम गीता में अभिस्वंग है। पाँच छः दिनों से लगातार मैं अभिस्वंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ममतास्पद में अहमता चिपक जाए, इसी का नाम अभिस्वंग है। अभिस्वंग का क्लिष्ट उपयोग करना चाहिए। प्राणोपासना आदि स्थलों में। लोक जिदेवा इति लोक साधन मेव। लोक साधन मेव छठी टिप्पणी में लिखा देव भाव प्रापकम। लोक साधन का अर्थ है देव भाव का प्रापक, माने देव भावापत्ति में हेतु है यह ज्ञान या उपासना। एव क्यों कहा? यह जो उपासना है इसकी गति कैवल्य मोक्ष में नहीं है, लेकिन लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष में इसकी गति अवश्य है, यह अभिप्राय। लोक साधनम एव का अर्थ परमात्म तत्व की स्फूर्ति में, पर आत्मा की परमात्म रूपता के बोध में इसकी गति नहीं है, लोक साधन है। लोक साधन का अर्थ हुआ लौकिक उत्कर्ष। परलोक भी लोक ही है, ऊर्ध्वलोक का नाम ही परलोक हो जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाधो गच्छन्ति तामसाः। प्राणोपासना का महत्व क्या हुआ?
प्राण भावापत्ति, प्राण में अहमिति। प्राण में अहमिति का अभिप्राय क्या हुआ? जहाँ तक प्राण की गति है, महिमा है, उसका स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव तीनों की स्फूर्ति। प्राण भावापत्ति का अर्थ हुआ प्राण के स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव की जीवन में अभिव्यक्ति। प्राण में जब अहमिति हो जाएगी, वो अहमिति परिपुष्ट हो जाएगी, निष्ठा का रूप धारण कर लेगी, तब प्राण के स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव का जीवन में सन्निवेश हो जाएगा। इसीलिए ऋषि मुनि देखने में एक होते थे, लेकिन अरबों के बराबर एक ऋषि होते थे। उपासना का क्रम छूट गया, शास्त्र सम्मत कर्म का क्रम छूट गया। विशेषकर स्वतंत्रता के बाद यह सब प्रमाद बहुत चला। शास्त्रों के प्रति जो अनास्था उत्पन्न कर दी गई, विधि किंकर बन जाओगे, लकीर के फकीर बन जाओगे, क्या रखा है, वैज्ञानिक युग है, भौतिक विकास तुम्हारा अवरुद्ध हो जाएगा, इस प्रकार का उन्मत्त भाव। फिर गुरुकुल की शिक्षा पद्धति लुप्त कर दी गई। आधारशिला ही नहीं है तो आगे कहाँ से होगा। अब हम लोगों को तो पूज्य गुरुदेव की कृपा है, उनसे विद्या अध्ययन किया, उसका फल है, नहीं तो भटकते ही होते क्या। यही है, आधुनिक शिक्षा पद्धति की तो इसमें गति ही नहीं। नीति, धर्म और अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति है नहीं। पूर्व जन्म के कोई पुण्य के संस्कार होते हैं, वे लोग सुनते भी। हम जो पाठ चलाते हैं भगवत कृपा से, उसका अभिप्राय क्या होता है? नास्तिक प्राय या जो नास्तिक व्यक्ति हैं, उनमें एक गुण होता है कि आस्तिक अगर कुछ कहते हैं तो सुनते हैं खंडन करने की भावना से, लेकिन वो जिज्ञासु होते हैं तो खंडन करने की भावना से वो सुन के पकड़ में आ जाते हैं। उनकी नास्तिकता दूर हो जाती। क्यों हो जाती दूर? यहाँ जो कुछ कहा जाता है दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके, तो नास्तिक भी आस्तिक हो जाते हैं। पहला लाभ यह। दूसरा लाभ यह होता है कि कुछ इधर उधर सुन लेने से जो अपने आप को अध्यात्मनिष्ठ, यहाँ तक कि ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मविद वरिष्ठ भी मानने लगते हैं, अनंत से विभूषित भी मानने लगते हैं, उनके भ्रम का निवारण हो जाता है। कितने पानी में मैं हूँ, ऐसा सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यह भी गलत अध्ययन का प्रभाव भी शांत हो जाता है, नास्तिकता पर कापनोदन भी हो जाता है, और सत संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इस तथ्य में आस्था भी हो जाती है। वेदादि शास्त्रों के प्रति अत्यंत अपनत्व भी हो जाता। लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं। फिर इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान व्यक्ति के जीवन में होगा तो व्यवहार में अनाड़ी नहीं समझा जाएगा, दक्ष होगा। प्रायः लोगों की धारणा क्या हो गई, मैंने कई बार कहा, पांडे जी जो थे ना वन विभाग, दर्शन विभाग के अध्यक्ष, महाराज क्या कहें, दार्शनिक हैं, बुद्धू हैं, यही लोग हमको मानते हैं, हमको लोग विद्यार्थी लोग भी दार्शनिक हैं। माता पिता भी क्या कहते हैं, अच्छा फिलॉसफी दर्शन पढ़ने जा रहे हो, किसी काम के नहीं रहोगे। हाँ, इस विषय को पढ़ने वाले भी प्रायः वैसे ही होते हैं। और घर में भी होता, ये दार्शनिक है ना, है ना, क्या तो सच्ची घटना है मिथिला की, हमारे गांव की ही बचपन की बात है। एक
हाँ, कोई त्यौहार होता है जहाँ घी के द्वारा कोई पकवान उकान बनता है। हमें तो 60 साल हो गए, कोई संपर्क नहीं जन्मभूमि आदि से। भाषा भी लगभग, मातृभाषा मेरी हिंदी नहीं है, वो भी लगभग भूले गया। तो नरेश नाम रहा होगा, नैयायिक, उनके पिताजी बहुत ऊंचे नैयायिक थे और राधे श्यामी रामायण ढोलक पर भी गाते थे, बहुत अच्छे थे। हम उनको बहुत मानते थे कि नव्य न्याय का कोई नाम ले लें तो मैं लट्टू हो जाता, पता नहीं बचपन में भी। नैयायिक का कोई शब्द ही सुन लो कि नैयायिक हैं तो लोटपोट हो जाता, पर न्याय के प्रति आस्था रही होगी। उनका बेटा, 2 घटना हुई। तो रुपये कम थे, बाज़ार में घी लेने गया या डाल रहा जो कुछ। अब वो विचार करने लगा घी में पात्र है या पात्र में घी है। घी को साधे हुए है, कहा घी पात्र को साधे हुए है। लगता तो ऐसा ही है कि कटोरे में जो है घी है, क्या पता घी नहीं पात्र को साध रखा हो। तो सब वाया, रुपये तो कम थे, लोटे ख़त्म कर दिया। घर में डांट पड़ी, अब क्या होगा, त्योहार तुम्हारे नाम पर। हमारी व्याप्ति तो सार्थक हो गई ना। तुम्हारा कुछ भी हुआ हो ये हम नहीं जानते। निश्चय हो गया कि पात्र में घी है, घी में पात्र। घी का आधार पात्र है, पात्र का आधार घी नहीं। हमारा तो काम बन गया, तुम्हारे घी गया तो गया। ऐसे वो नैयायिक जी के बेटा पानी भर रहे थे कुएं में। हम उधर पहुँचे खेलते खेलते। तो क्या था कि एक ओर की जो ईंट थी वो हट गई थी, एक और ऊंचाई थी, और रस्सी लेकर पानी भर रहे थे। वो कहे पानी ऐसा हो गया है, समतल हो ना पानी एक जैसे, तब तो इधर से रस्सी पहुंचती नहीं, इधर से रस्सी पहुंचती। हमने कहा ये व्याप्ति बढ़िया है तुम्हारी। पानी ऐसा हो गया ना, जिधर ऊंचाई है उधर पानी रस्सी पहुंचे नहीं, नीचाई जिधर ईंटें खिसक गई तो उधर असल में पानी ऐसा हो गया है, तो उधर से तो भरता नहीं, इधर से भर जाए। हमने कहा अच्छे नहीं है एक। यही है, तो ये नहीं। हाँ, एक आते थे खंडानी महाराज के यहाँ, क्या करते थे? क्योंकि दूध धोने के लिए गए। हाँ, घर गए, वो तो ब्रजवासी थे कोई, वो अपने गांव में गए, स्वामी खंडानी के प्रवचन सुनते थे, देखा होगा। तो वो बैल के पास जाके दूध दुहे, बैल के पास। पत्नी देख रही थी, लोटा लिए हुए, गजब हो गए, इसके दूध ही नहीं है, किसने टोना टापर कर दिया, क्या खवा दिया, दूध हो तब तो निकले। पत्नी देख रही थी, उन्होंने कहा कुछ और पागल हो ना हो तो खंडानी जी का प्रवचन सुन लो। उसने आके कहा महाराज आज बहुत डांट पड़ी पत्नी की, मैं तो बैल को धोने लगा और दूध निकले नहीं। हम कहें कि क्या हो गया, किसने टोना टापर कर दिया। पत्नी कहने लगी और निश्चलानंद और अखंडानंद का प्रवचन और सुन लो, कुछ पागल होने से बच्चे हो तो और हो जाओ। ये ब्रजवासी थे वो, बढ़िया। तो क्या हुआ, इसलिए दार्शनिक जो है वो व्यवहार में भंग होगा ऐसा नहीं कहा, उसका लोक भी सार्थक होगा। हाँ ठीक है, बोलो। कौन सा पेज था भाई, लोक ही खत्म हो गया। हाँ 148। अच्छा ठीक। भाष्य न एव आलोक्यताया आलोकारहत्वाय आशा संसन्नं प्रार्थनम नैवास्ति। अब ये कर
अब यहाँ पर यह कहा कि न एव आलोक्यताया अलोकारहत्वाय आशा आशंसनम प्रार्थनम नैवास्ति। यहाँ पर आलोक का अर्थ हुआ ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वह लोक, उसका लोक सार्थक होगा या नहीं। अलोकता का तो प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब परलोक नहीं है। ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार की उपासना का, इस प्रकार के ज्ञान का आलम्बन लेने पर उसका लोक सार्थक न हो, ऐसा नहीं। लोक सार्थक हो ही जाता है। अलोकता की प्राप्ति नहीं होती है, उसका लोक सार्थक हो ही जाता है। किसका? इस प्रकार प्राणोपासना करता है, प्राण में अहमिति जिसकी परिपुष्ट हो जाती है, उसको क्या लाभ होगा? प्राण जैसा वो बलवान होगा, प्राणात्मा। और प्राण में विशेषता क्या है? प्राण से एकीभूत होकर ही कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण अर्थात क्रियाकारिता में सफल हैं। प्राण के द्वारा जो अन्न जल आदि का सेवन होता है, उसी से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और शरीर का पोषण भी होता है। इसलिए कहा कि लोक ऐसे व्यक्ति का सार्थक होगा ही क्यों? वो जब प्राणात्मा होगा, अर्थात अपने आपको प्राण स्वरूप समझेगा, तो उसके जीवन में सब प्रकार के वैभव की प्राप्ति होगी, बल की प्राप्ति होगी। और समष्टि भावापत्ति के कारण समष्टि में जहाँ जहाँ धन वैभव आदि हैं, बिना लूटपाट के ही उसके पास आते रहेंगे। जिसके पास है उसके पास भी बने रहेंगे, लेकिन संपत्ति की भी नई उत्पत्ति होकर उसके पास आएगी। ये जो ज्ञान है ना, रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि को उत्पन्न करने में भी समर्थ है। ज्ञान उत्पादक है, वैसे ज्ञान कारक नहीं होता, ज्ञापक होता है। लेकिन जब उपासना का योग लग जाए तो ज्ञान क्या होता है? कारक भी बन जाता है, कारक। ज्ञान ज्ञापक होता है, कारक नहीं। लेकिन निष्ठा का रूप धारण कर ले ज्ञान, तब क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति ने प्राणोपासना की, प्राण में अहमिति हो गई, उपासना के बल पर रिद्धि सिद्धि प्रकट होगी और उसके पास आके समा जाएगी। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाये। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यदवत्, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। अलोकार्ह नहीं होता। इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस प्रकार की जो उपासना है, अलोकार्ह, लोक को सार्थक न करने वाला नहीं होता ज्ञान। अर्थात उस व्यक्ति का लोक सार्थक होता ही है। लोक में वह यशस्वी भी होता है, ऐश्वर्य संपन्न भी होता है। ऐश्वर्य संपन्न भी है और यशस्वी भी है। लूट करके कोई धन प्राप्त भी कर ले, धनी तो हो जाएगा, यशस्वी नहीं होगा। और कालांतर में वो धन जो है परिवार को भी नष्ट कर देगा, उसको भी नष्ट कर देगा, नरक में भी ले जाएगा। लेकिन इस उपासना के बल पर ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ यश की भी प्राप्ति होगी, अधोगति कभी नहीं होगी। उपासना के द्वारा जो प्राप्त सिद्धि है, इसका मतलब प्राप्त वैभव है, उसको पचाने की क्षमता भी होगी, क्योंकि प्राण विषयों में समासक्त नहीं होता, जबकि कर्मेंद्रियां कर्म में समासक्त हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां भोग में समासक्त हो जाती हैं। तो कर्माशक्ति भोगाशक्ति से अलिप्त रहेगा प्राणोपासक, और प्राण से एकीभूत होकर या प्राण से युक्त होकर ही कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों में अंतःकरण में अर्थक क्रियाकारिता भी प्राप्त है। तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण का नियामक भी हो जाएगा, और जीवन में कर्म से प्राप्त
उपासना से प्राप्त वैभव से संपन्न भी हो जाएगा। नहीं प्राणात्मन्युत्पन्नात्माभिमानस्य तत्प्राप्त्या संसनं संभवति। आत्माभिमानस्य प्राणात्मनि उत्पन्न आत्माभिमानस्य तत्प्राप्त्या संसनं संभवति। जिसने प्राण में आत्मबुद्धि को परिपुष्ट कर ली, जिसके द्वारा प्राणोपासना परिपुष्ट हो गई, प्राणात्मा में हूँ प्राणोहम इस प्रकार की निष्ठा जिसकी परिपूर्ण हो गई, उसको लेकर यह आशंका भी नहीं करनी चाहिए कि उसका लोक सार्थक होगा या नहीं। न तो उसे शंका करनी चाहिए, न उसके संबंध में अन्यों को शंका करनी चाहिए। अच्छा, अब तो भूखे मरेगा यह। प्राणोहम प्राणोहम, अरे प्राणोहम रोटी देगा या कपड़ा देगा? प्राणोहम प्राणोहम। प्राण के पीछे पड़ गया मेरा बेटा, कोई कहे ये नहीं। उपासना के कारण ना क्या विभूति की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। किसी के घर में डाका डालने चोरी करने की नहीं, वो तो उपासना ही वैभव को प्रकट कर देती। इसलिए अपार वैभव क्या, अभी पाकिस्तान जो है अर्थ को लेकर जूझ रहा है, भुखमरी है। भारत में भी अर्थ विपुल नहीं है, अमेरिका तक में अर्थ की न्यूनता है। क्यों? अर्थ की न्यूनता का रहस्य क्या है? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का लोप हो गया, बीज रूप में है किसी किसी के प्रति। पूरे विश्व में ये कह रहे थे 7 अरब मनुष्य हैं, 70 व्यक्ति के पास ही भी ये विद्या हो तो हो भाग्य भूमंडल का। हो सकता है 70 के नहीं 7 के पास भी हो या ना हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लोक तो सार्थक होता ही है। अर्थ की क्या, उपासना के द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। उपासना के द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, तो वो अर्थ को अप्राप्त अर्थ की अभिव्यक्ति जो सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा या गुप्तचर आदि के द्वारा भी कहाँ कहाँ खजाना है क्या है, या भूगर्भ विद्या के जानकार हैं उनके द्वारा भी कितना खनिज पदार्थ है, ये सब भौतिक धरातल पर अर्थ का स्रोत विदित न हो तो भी उपासना के द्वारा अर्थ की समुत्पत्ति हो जाती। भूलोक की अपेक्षा भूवह में, फिर ऊपर स्व में, मह जाना तप सत्यम में वैभव अधिक है या नहीं? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति वहाँ चला गया व्यक्ति तो मर्त्यलोक की अपेक्षा आयु भी अधिक होगी, स्वस्थ भी रहेगा, वैभव भी प्राप्त होगा। तो कर्म और उपासना जो है वो क्या है? वो वैभव के उत्पादक हो गए या नहीं? उत्पादक हो गए। अब भोग भोगने की क्षमता भी हो गई, अब प्रचुर भोग की प्राप्ति भी हो गई। पहले आ गया तो उसी कितने थे? पहले आया कि समुच्चय से भी केवल प्राणोपासना से भी तो आ गया था ना। पहले केवल उपासना से भी इसकी सिद्धि हो सकती है, कर्म और उपासना दोनों से। उपासना के स्थान पर ज्ञान शब्द का प्रयोग चल रहा है। कर्म और ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से भी काम चल सकता है, नहीं तो केवल ज्ञान माने उपासना से भी कार्य चल सकता है। अब व्यक्ति पर निर्भर है कि कर्म के साथ उपासना या केवल उपासना के द्वारा प्राणात्म भाव को प्राप्त करे। हाँ, अधिकारी में हाँ, पहले क्या आ गया इतनी पूंजी होने के बाद ये उपासना सधेगी। पहले प्राण का ठीक से ज्ञान होगा तब ना। उपास्य का ज्ञान ही नहीं है तो उपासना क्या करें? प्राणात्मविद, प्राण का जिसको ज्ञान ही नहीं है
वो प्राण में आत्मबुद्धि कैसे करेगा? आखिर उपासना के लिए उपास्य चाहिए और उपास्य के स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का अंकन ही नहीं है तो उपासना कैसे हो? तो ज्ञान इतनी पूंजी तो चाहिए ना कि प्राण का स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव तीनों का उसको बोध हो, फिर जाकर वो प्राण वो उपासना में अधिकृत होगा, अहमिति स्थापित करके। पहले अगर वो उपास्य मानेगा, उसके बाद उपासना और सुदृढ़ होगी तो प्राणोस्मि, मैं प्राणात्मा हूँ, प्राणोहम, या अहंग्रह उपासना होगी। इस प्रकार से नहीं ग्रामस्थ कदा ग्रामं प्राप्नुयाम इति अरण्यस्थ एव आशास्ते। अब कोई अरण्य में है, वन में है, सूर्यास्तमान होने वाला है, वो सोचे अब कब लकड़ी इकट्ठा करके काष्ठ आदि, ईंधन आदि या अनाज आदि कब गांव पहुंचूंगा भाई। इस प्रकार नहीं, जो ग्राम में पहले से स्थित है वो अरण्यवासी के समान गांव जाने की इच्छा थोड़े करेगा या कब पहुंचूंगा, तो पहुंचा ही हुआ है। इस प्रकार से कहा नहीं ग्रामस्थ कदा ग्रामं प्राप्नुयाम इति अरण्यस्थ इव आशास्ते। वन में रहने वाला जो व्यक्ति है वह जिस प्रकार मनोरथ पालता है कि कब गांव में पहुंच पाऊंगा, उस प्रकार नहीं ग्रामस्थ जो ग्राम में है वो तो ग्राम में है ही, उसको अरण्य से चलकर ग्राम में थोड़े पहुंचना है। इसी प्रकार जो प्राणात्मा हो गया, प्राण की आत्मबुद्धि से जिसने उपासना की, वो मैं कब प्राण को प्राप्त करूँगा ऐसा तो नहीं हो, तो प्राप्त ही है अहमिति के बल पर, उपासना के बल पर। इसका अर्थ है कि भविष्यत गति से नहीं, वर्तमान में ही वो प्राणात्मा होकर विद्यमान है। नहीं ग्रामस्थ कदा ग्रामं प्राप्नुयाम इति अरण्यस्थ एव आशास्ते। असन्निकृष्ट विषय ही अनात्मन्य आशंसनम न तत्स्वात्मनि संभवति। असन्निकृष्ट जो विषय है, अप्राप्त विषय है, हमसे सुदूर है, सन्निकट नहीं है, दूरस्थ है, ऐसा जो अनात्म पदार्थ, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, न कि आत्मा को ही। कौन सा ऐसा दिन होगा जब मैं स्वयं तक स्वयं को पहुंचा सकूंगा, ऐसा तो नहीं। गंता ही जब गम्य हो जाए तो गमन क्रिया की अपेक्षा थोड़े होती क्या? गंता ही जब गम्य हो जाए तो गमन क्रिया की अपेक्षा नहीं होती, और गंतव्य तक पहुंचकर गमन क्रिया की अपेक्षा नहीं होती। ऐसे ही जिसने प्राण को समझकर प्राणात्म भाव को परिपुष्ट कर लिया अहमिति के बल पर, उसका लोक तो सार्थक होगा ही। कब मैं लोक सार्थक करूँगा, कब मैं प्राणात्मा होकर के विद्यमान होऊंगा, ऐसा उसके हृदय में भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई विक्षिप्त नहीं है और गांव में है, तो कब मैं गांव को प्राप्त करूंगा, कब मैं गांव पहुंचूंगा, ऐसा उसके हृदय में भाव हो ही नहीं सकता है। हाँ, सूर्यास्त हो रहा है और अब तो अरण्य में हूँ, जंगल में हूँ, इसके बाद नदी भी है, उसको पार करके गांव पहुँचूँगा, तो कब पहुँचूँगा ऐसा। हम 3-4 मित्र चले गए मधुबनी, बच्चे तो थे ही, खेलते कूदते, जो कुछ सामग्री तो लेनी थी कम, खेल कूद में समय लगा दिया और सूर्यास्त हो गया। बिजली का समय था नहीं,
और लगभग हरिपुर से मधुबनी कितने किलोमीटर? 6-7 किलोमीटर। हाँ 6-7 किलोमीटर। अच्छा गए होंगे मधुबनी। 6-7 किलोमीटर। दो साथ में रहे होंगे, एक विनोदानंद और एक लोकनाथ। लोकनाथ तो बहुत विवाह के बाद ही समाप्त हो गया था। लोका आ रहे थे। अब वो गांव की ओर, माताजी के मायके के बाद जो इधर मोड़ है गांव की ओर, उधर जीवछ नदी, इतनी सी ये इतनी जगह मेर से जाते ना गांव में रास्ता, और बगल में जो है कोई शव को जला के चले गए थे लोग, और रात्रि हो गई। 5-7 जो प्रेत वो सब चिता के पास ऐसे बैठे थे। सबने समझ लिया तो प्रेत हैं, 4-5 बैठे हुए। सबने कहा प्रेत प्रेत। हमने कहा कि हमारे कमर पकड़ लो, फिर तीसरे से कहा उनके कमर पकड़ लो, आँख मूंद के चलते चलो बस। और प्रेत लोग हम लोग को देख रहे थे, मुझको, हम उसको मुस्कुरा के फिर उनके आगे से चले गए, इतनी सी दूरी पर ऐसे। फिर जीवछ नदी भी रात में पार की, फिर गांव पहुँचे। तो जो सुदूर है वो तो कहेगा कि कब अरण्य से, जंगल से गांव में पहुँचो। जो गांव में ही है उसको तो पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जिसके जीवन में प्राणात्म बुद्धि हो गई, उसको प्राण प्राप्त क्या करना है, वो तो है ही। अन्यों के लिए जो दुर्लभ है, जिसके जीवन में प्राणात्म बुद्धि परिपुष्ट हो गई, उसके लिए तो प्राण तत्व सुलभ ही है। और लौकिक उत्कर्ष भी उसके फलस्वरूप संभव ही है, सुलभ ही है, प्राप्ति ही। असन्निकृष्ट विषय ही अनात्मनि आशंसनम न तत्स्वात्मनि संभवति। जो अपना आपा नहीं है, जिससे हम आत्मरूप नहीं मानते हैं, जो सन्निकृष्ट नहीं है, असन्निकृष्ट है, ऐसा जो अनात्म पदार्थ उसके प्राप्त करने की होती है, न कि आत्मा को ही। आत्मा तो नित्य ही प्राप्त है। तो प्राणात्म भाव संपन्न जो व्यक्ति है, ये परोवरीय क्रम से हुआ। अन्नमय शरीर से ऊपर प्राणमय, अन्नमय शरीर की भी उपासना होती है तैत्तिरीय उपनिषद, फिर प्राणमय की, फिर मनोमय की, फिर विज्ञानमय की, फिर फलात्मक आनंदमय की, फिर बीजात्मक आनंदमय की, फिर आत्मानुरूप आत्मा की, निरुपाधिक आत्मा की, फिर आत्मा की ब्रह्मरूपता की। तस्मान्न शास्ति कदाचित प्राणात्म भावम न प्रपद्येयम इति। इस प्रकार से कहा, जो विदुषा प्राणात्मना व्यवस्थितत्वात्, जो विद्वान हैं, विद्वान का अर्थ यहाँ पर वस्तु स्थिति को समझकर तदनुकूल निष्ठा से संपन्न का नाम यहाँ पर विद्वान शब्द का अर्थ है। केवल जान लिया है नहीं। विद्वान का अर्थ क्या है? भगवान शंकराचार्य विद्वान शब्द का जब प्रयोग करते हैं, वस्तु स्थिति को यथावत समझकर तनिष्ठ का नाम विद्वान है। केवल बात बनाने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। जिस विषय की विद्या प्राप्त है उस विषय में अभिनिवेश भी है, तदनुकूल जीवन भी है, तो विद्वान हुआ। निष्ठा पर्यवसायी ज्ञान। प्राणात्म, अच्छा कहाँ था? हाँ, असन्निकृष्ट विषय ही अनात्मनि आशंसनम न तत्स्वात्मनि संभवति। जो विषय हमारे लिए असन्निकृष्ट है, माने सुदूर है, सन्निकृष्ट नहीं है, उसको प्राप्त करने की भावना होती है। जिसको हम प्राप्त किए हुए हैं, जो आत्मरूप ही है, उसको प्राप्त करने की भावना भी क्या होगी? ब्रह्म तो पल नहीं सकता है। ऐसे ही तो जब हम प्राणात्म भाव संपन्न हो गए, तो हमारे लिए प्राण
असन्निकृष्ट न होकर आत्मरूप में ही स्फुरित होने वाला हो गया। तस्मान् नाशास्ति कदाचित प्राणात्म भावम न प्रपद्येयम इति। उसके जीवन में इस प्रकार का भ्रम बिल्कुल नहीं हो सकता। ओहो, अभी तक तो प्राणात्म भाव की प्राप्ति नहीं हुई, भविष्य में ऐसा अवश्य ही प्रयास करना चाहिए जिससे प्राणात्म भाव को मैं प्राप्त कर सकूं। यह अभिप्राय। कश्चित् भला इस प्रकार की निष्ठा किसके जीवन में संभव है? या एवं एतत् साम प्राणम यथोक्तम निर्धारित महिमानं वेदाहमिति वेदाहमस्मि म भी है क्या? हाँ, यहाँ वही तो गड़बड़ हो रहा, म नहीं है, वेदाहस्मि लिखा है, वेदाहमस्मि। अब ठीक। या एवमेतत् साम प्राणम यथोक्तम निर्धारित महिमानम। यथोक्त प्राण माने प्राण का जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया, उसकी महिमा का जिस प्रकार से प्रतिपादन किया गया। किसके? साम। पहले साम का क्या लिया? साम माने सौ अम में आ की मात्रा हटा दें तो सम। पहला अर्थ है साम का सदृश। ये यहाँ आ खंडाकार बनेगा? नहीं, पूरा मो है। वेदाह मो मो वेदाहम अस्मि मो पूरा। पुराने वाले में छूटा हुआ है। अब कहाँ चल रहे थे? हाँ, साम का कह रहा था। पहले साम का अर्थ हुआ सदृश, तुल्य, सम, जो सम ही साम हो गया। दूसरा अर्थ क्या हुआ? सा और अम। सा स्त्रीलिंग है, अमा पुल्लिंग है। सा से ले लिया वाक, अमा से ले लिया प्राण, वाक और प्राण। फिर बाद में क्या किया? प्राण में सन्निविष्ट कर दिया वाक को, क्योंकि प्राण की प्रधानता है, वाक उसके अनुगत है। तो साम का अर्थ क्या हो गया? प्राण। या उस प्राण में फिर क्या हुआ? अभिनिवेश, आत्मबुद्धि उपासना के बल पर प्रस्थापित हो गई। तो साम हो गया प्राण, प्राण हो गया आत्मा स्वरूप। यहाँ तक खींच के लाए। कहाँ तक लाए? वो क्या भारद्वाज जी? हाँ, क्रम क्या हुआ? हाँ, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सा और अम। फिर उसके बाद वाक और प्राण किया। वाह। फिर शाम को वाक प्राण की प्रधानता होने के कारण वाक को प्राण में मिला दिया, उसको प्राण बोल दिया शाम। बहुत अच्छा, ठीक, बहुत धन्यवाद। सौ में 100 नंबर या 100 में 101 नंबर? 100 में 100 ही सही। बढ़िया के। यह एवं एतत् साम प्राणम यथोक्तम निर्धारित महिमानम। निर्धारित महिमानम माने सुनिश्चित की हुई जो महिमा है, उसका जो प्रभाव है प्राण का। वेद अहमस्मि प्राणः, उसको जानता है। कैसे? दूर से नहीं, अहमर्थ के रूप में जानता है। अहंग्रह उपासना प्राण की, जिसकी प्राण संबंधी जिसकी परिपुष्ट हो गई है। वेदाहमस्मि प्राणा। उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? इंद्रिय विषया संगजयी रासुरई पापमभि
अदर्शनीयो विशुद्धो वागादि पंचकम च मदाश्रयत्वात् अग्न्याध्यात्म रूपम स्वाभाविक विज्ञानोत्थेन्द्रिय विषयासंग जनितासुर पापम दोष वियुक्तम। ओहो, लंबी पंक्ति है। सर्वभूतेषु च मदाश्रयान्नाद्योपयोग संबंधनमात्मा चाहम सर्वभूतानाम अंगिरसत्वाद्रिगियजुषाभ्यो। ओहो, अभी तो पंक्ति 3 पंक्ति और है, बहुत लंबा वाक्य। छह पंक्ति का वाक्य है। जो कुछ अब तक कहा गया सबको शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में आत्मसात कर लिया है, समेट लिया। प्राण की जो महिमा निर्धारित की गई, उस महिमा से भी व्यक्ति समन्वित हो जाता है। कौन? जिसकी प्राण में आत्मबुद्धि होती है, प्राणात्म भाव संपन्न जो होता है। महिमा को ही खोलकर बताते हैं, स्मरण दिलाते हैं भगवान भाष्यकार। इंद्रिय विषयासंग जय आसुरई है, आसुरई है। इंद्रिय विषयासंग जय आसुरई है। पापम भी अदर्शनीय। तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, इनमें न्यूनता क्या है? कर्मेंद्रिय तत्त कर्म में समासक्त हो जाती है, ज्ञानेंद्रिय तत्त भोग में समासक्त हो जाती है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्प संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। गीता का 6वां अध्याय। उदाहरण के लिए, कान से सुना तो वाक से बोला, दोनों में ये आकाश का कार्य कर्ण भी है, अतीन्द्रिय कर्णेन्द्रिय। आकाश का कार्य वाक भी। आकाश का गुण क्या है? शब्द का श्रवण जिससे हो ज्ञानेंद्रिय, श्रोत्र। शब्द का उच्चारण जिससे हो वो कर्मेंद्रिय। शब्द के बाद कौन सा गुण होगा? स्पर्श। स्पर्श होगा। त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है। त्वक की क्या विशेषता है? बाह्याभ्यंतर आपाद मस्तक त्वक है। अतीन्द्रिय त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान बाह्याभ्यंतर है। अगर 1 सेंटीमीटर कहीं त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान होता, गोलक होती, तो हमारी आपकी क्या दशा होती? कितना शरीर की संरचना में कितना विज्ञान है भगवान का। बाह्याभ्यंतर आपाद मस्तक अतीन्द्रिय त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अब आँख को अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय को व्यक्त करने के लिए इतने ही संस्थान और नासिका को व्यक्त करने के लिए इतने संस्थान। ऐसे अगर कोई त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान होता तो क्या दशा होती हमारी। अब कितनी बड़ी महिमा है भगवान की। बाह्याभ्यंतर आपाद मस्तक त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने के संस्थान। त्वक इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। त्वक इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय क्यों है? त्वक ज्ञानेंद्रिय क्यों है? क्योंकि स्पर्श का ग्रहण होता है। विषय का ग्रहण जिससे हो उसका नाम है ज्ञानेंद्रिय। विसर्जन जिससे हो उसका नाम कर्मेंद्रिय। स्पर्श का त्याग किससे होगा? हाथ से। हाँ, वो लिखा नहीं है, मनन करने से प्राप्त होता है। तो जिनके आदत हो जाती बाबाओं के, अब पितामह सबकी आदत होती है, ठीक है, खुश रहो बच्चा, खुश रहो। बाबा लोग तो स्पर्श का त्याग करते रहते क्या। हम विद्यार्थी जीवन में भी किसी से हाथ नहीं मिलाता। हमारा नियम था,
कोई मित्र भी हमारे कोई बुरा नहीं मानते थे कि हम हाथ नहीं मिलाते। मिलाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, भागवत में लिखा। क्या कहते, शेक हैंड। पिता पुत्र होने पर भी सख्य भाव है। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान मिलते हैं, भागवत में आया तो हाथ मिलाते हैं। जो मिलाते हैं उनकी आलोचना नहीं है, लेकिन हमने हाथ मिलाने का क्रम बचपन से नहीं रखा, जब से 8-9-10 साल की आयु से। तो क्या हुआ, त्वक के द्वारा ग्रहण होता है, हाथ के द्वारा स्पर्श का त्याग होता है। उसके कंधे पे हाथ रखा, जब तक शरीर में शक्ति हो किसी के कंधे पे हाथ रखकर नहीं चलना चाहिए। क्या बाबाओं में भी फैशन हो जाता, किसी के कंधे पे हाथ रखकर, शरीर में अगर लाचारी है, बीमारी है तब ठीक है, फैशन नहीं होना चाहिए किसी के कंधे पर हाथ रखकर चलना। जब तक इससे अच्छा है लाठी टेको। अब कंधे पर हाथ रखने तभी चाहिए जब लाचार है, तो बात दूसरी। ये स्पर्श रूप, नेत्र के द्वारा गंतव्य का दर्शन होता है, पाँव के द्वारा। तो नेत्र क्या है, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय क्या है, ज्ञानेन्द्रिय, पाँव क्या है, कर्मेंद्रिय। गंतव्य का दर्शन होगा नेत्र के द्वारा, गंतव्य तक पहुँच होगी पाँव के द्वारा। शब्द स्पर्श रूप हो गया रस, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होगा, मूत्रेंद्रिय के द्वारा मूत्र इत्यादि का रस का त्याग होगा। अब रह गए कौन, गंध। नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होगा, गुदा के द्वारा त्याग होगा। अब वो पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता। पायुपस्थ बोलने में यही कहते हैं, उपस्थ पायुपस्थ। पायु गुदा का नाम पहले ले लेते, उपस्थ का नाम बाद में, लेकिन जब अर्थ करेंगे तब उपस्थ का नाम पहले, पायु का नाम, गुदा का नाम बाद में। शब्द का ग्रहण किसके द्वारा होगा भरद्वाज जी? बैठ के ही कहो। हाँ हाँ, त्याग। हाँ, जितना सुना है उतना बोलने लग जाए व्यक्ति तो या तो बच्चा होगा या वृद्ध होगा या कोई पागल होगा। सुनने का क्षेत्र पर अधिक होने पर भी बोलने का क्षेत्र कम रखना चाहिए। क्या अवसर आ जाए तो बात दूसरी है, नहीं तो बार बार बोलना ठीक नहीं। महाभारत में क्या लिखा है, व्याकरण और साहित्य इत्यादि का दिग्गज विद्वान भी हो तो कम बोले, ज़्यादा बोलेगा तो पद पदार्थ में भूल किए बिना नहीं रहेगा। मपातुला बोले, जहाँ बोलना है वहाँ जरूर बोले, पाठ में हम मौन नहीं रहेंगे तो होगा कि अनावश्यक एक शब्द का भी उच्चारण न करें। शब्द का हो गया, स्पर्श का त्वक इंद्रिय के द्वारा क्या होगा, स्पर्श का त्याग किससे होगा, कर हाथ के द्वारा। रूप का ग्रहण किससे होगा, नेत्र से, माने गंतव्य का दर्शन किससे होगा, नेत्र से। गंतव्य तक गमन किससे होगा, पाँव से। ऐसे ही और रस का ग्रहण होगा रसनेन्द्रिय के द्वारा, जन्नेन्द्रिय के द्वारा रस का त्याग होगा। अब नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होगा, गुदा के द्वारा दूषित। अंग्रेजों की एक सभ्यता है, कदाचित सभा में बैठे हैं, कोई महिला भी बैठी है, अपान वायु का त्याग हो गया तो उसको संकोच न करना पारे, कोई न कोई पुरुष उठ के खड़ा होगा, एक्यूज में, सॉरी सभा में लाचारी के कारण अपान वायु निकल गए। महिला को इतना सम्मान देते हैं, महिला नहीं खड़ी होगी, कोई पुरुष खड़ा होगा उसके बदले। ये भी संकेत नहीं करेगा कि इसने अपान वायु का त्याग किया। अंग्रेजों के यहाँ ये सभ्यता होती बढ़िया। अगर अपान वायु पर नियंत्रण है तो उठ के चले जाए बाहर, नहीं तो अगर हो ही जाए तो महिलाओं में संकोच ना हो तो कोई न कोई उठ के खड़ा होता है उन्हार, और क्षमा कीजिए वो कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि अपान वायु का त्याग होगा, ये नहीं किसने त्याग किया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध हो गया ना, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय। विषयों का ग्रहण करने के कारण ज्ञानेन्द्रिय हैं, विषय का विसर्जन करने के कारण कर्मेंद्रिय। आकाश संबंधी ज्ञानेन्द्रिय कौन है,
आकाश संबंधी कर्मेंद्री वाक, वायु संबंधी ज्ञानेंद्री त्वक, वायु संबंधी कर्मेंद्री हाथ कर, ठीक। और अग्नि संबंधी ज्ञानेंद्री नेत्र, अग्नि संबंधी कर्मेंद्री पाँव। अब जल संबंधी ज्ञानेंद्री रसनेंद्री और जल संबंधी कर्मेंद्री मूत्रेंद्री। अब पृथ्वी संबंधी ज्ञानेंद्री नासिका और पृथ्वी संबंधी कर्मेंद्री। तो ग्रहण करने वाली इंद्री ज्ञानेंद्री, विसर्जन करने वाली इंद्री कर्मेंद्री। अब इस यहाँ पर नियम क्या होगा? ज्ञान में पुरुष परतंत्र है, कर्म में स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता व्याकरण। कर्म में उतना परतंत्र नहीं है जितना कि ज्ञान में। कल बताया था भद्रम करने भी। अगर कोई गाली भी दे दे तो सुनने के लिए बाध्य हैं, लेकिन गाली देने में बाध्य नहीं है, क्योंकि वाक इंद्रिय कर्मेंद्रिय है, उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। क्या ऐसे ही ज्ञान में व्यक्ति परतंत्र है, कर्म में परतंत्र नहीं है, तो कर्मेंद्रिय पर तो कम से कम पूरा नियंत्रण होना चाहिए ना। अब ज्ञानेंद्रिय पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? भद्रम करने भी, जहाँ हम परतंत्र हैं वहाँ देवता स्वतंत्र हैं। प्रेरक प्रभु वर्जय, तुलसीदास जी ने लिखा प्रेरक प्रभु वर्जय। इसका मतलब देवता से, दिग् देवता से प्रार्थना करें। हम तो परतंत्र हैं, कब? जब हम देहात्मवादी हैं तो हम परतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप कर्णेंद्रिय के प्रकाशक और प्रेरक हैं। ऐसा अनुग्रह कीजिए कि श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा आप ज्ञान इंद्रियों के प्रेरक और प्रकाशक हैं। आप ऐसा अनुग्रह कीजिए कि श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा भद्र श्रवण ही प्राप्त हो। देवरा बाबा भद्र शब्द का बहुत प्रयोग करते थे। भद्र जीव, भद्र शब्द का प्रयोग देवरा बाबा बहुत करते थे। ऐसे ही शब्द स्पर्श को लेकर वायु देवता से प्रार्थना करें कि हमें उचित स्पर्श ही प्राप्त हो। ऐसे ही ये तो देवता की प्रार्थना से क्या है? देवता की प्रधानता से भद्र श्रवण दर्शन इत्यादि का योग सचता है। जहाँ हम परतंत्र हैं वहाँ देवता स्वतंत्र है। वेदाहमस्मि प्राण इंद्रिय विषया संगजय असुरई है। असुर हो गए, विषयों में आसक्ति जिसकी है वो असुर भाव को प्राप्त है। असुर हमारे जीवन में कौन है? भरद्वाज जी। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय यह सब असुर भाव को प्राप्त हैं। क्यों? विषयों में आसक्ति हो जाती है, कर्म और ज्ञान में आसक्ति से संपन्न है ये, इसलिए। तो विषयासक्ति ही आसुरी भाव का प्रयोजक है। इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। लेकिन असुर भी सत्संग की क्या महिमा है? आसुर भाव से मुक्त हो जाता है। अगर भावापन्न हो जाए कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, प्राणों पर असुरों की दाल क्यों नहीं गलती? कर्म और ज्ञान के प्रति, भोग और कर्म के प्रति प्राणों में आसक्ति नहीं होती। इसलिए प्राण कौन है? देवता है, असुर भाव से विमुक्त है। उनके संग से इंद्रियां जो हैं असुर भावापन्न, वो भी देव भावापन्न हो जाती। इसलिए प्राण ने क्या किया? उनको तादात्म्यापन्न करके, आसुर भाव से विमुक्त हो करके उन्हें भी देव भावापन्न कर दिया। पाप भी अधर्षणीयो विशुद्ध, ये वागादि पंचकम च। पापों ने उनका घर्षण करने में, उनको रौंद डालने में समर्थता नहीं प्राप्त की। क्यों? प्राण के संग से।
प्राण के संग से अर्थ क्या हुआ? जो जीव प्राण पाप विहीन है ऐसा समझकर प्राणों में जो दिव्यता है उस दिव्यता को अपनी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय में भी ढालने में समर्थ हो जाता है, उस जीव के जीवन में इंद्रियों में जो आसुर भाव है उसकी प्राप्ति नहीं होती। यह अभिप्राय होगा। वागादि पंचकम च मदाश्रयत्वात् अग्न्याध्यात्म रूपम स्वाभाविक। अब ये है, या तो प्राण से एकीभूत कर दें या अधिदैव से तादात्म्यपन्न कर दें। पाप का लेप चेप या तो अधिदैव को प्राप्त नहीं है या प्राण को प्राप्त नहीं है, दोनों। देवता जो होते हैं निष्पाप होते हैं। वाक् इंद्रिय के देवता कौन हैं? अग्नि। अग्नि निष्पाप हैं और वाक् इंद्रिय के द्वारा पाप होता है। अभ्य तभ्य आदि भी बोल लेते हैं, किसी को मंगलाचरण गाली वाली भी दे देते हैं। वाक हमने कहा ना पहले, हम दिल्ली गए पढ़ने तो बड़ा बुरा लगा। उधर के अध्यापक जो थे, बुरा न मानो होली है, किधर के थे वो ज़्यादातर उधर अरे उल्लू के पट्टे, अरे राम रे राम। अध्यापक कहें विद्यार्थियों को उल्लू के पट्टे। हमने कहा कहाँ कितने असभ्य जगह हम आ गए। लोगों ने कहा ऐसे ही चलता है इधर। इतनी वाणी दूषित अध्यापक लोग कहें, जो मैंने कहा वाणी गंदी, ये नहीं। इसीलिए वाक विशुद्ध। तो क्या हुआ, जो पाप मुक्त है उसके संग से हम भी पाप मुक्त हो सकते हैं। प्राण जो हैं वो पाप मुक्त हैं। या तो क्या रहे, क्या कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को प्राण से तादात्म्यपन्न कर लें, प्राण के संसर्ग से ये निष्पाप हो जाएं, या फिर इनको देव भावापन्न कर दें। वाक् इंद्रिय के देवता अग्नि जो देवता होते हैं वो निष्पाप होते हैं। या एवं एतत्साम प्राणम यथोक्तम निर्धारित महिमानम वेदाहमस्मि प्राण इंद्रिय विषय संगजय आसुरय पापम भी अदर्शनीयो विशुद्धो वागादि पंचकंच। इंद्रिय और विषय, विषयेंद्रिय संयोगात, इंद्रियों का विषय से संसर्ग होता है। इंद्रियां विषयों में समासक्त हो जाती हैं, वही आसुर भाव की प्राप्ति है। आसक्ति और अहमिति व्यक्ति को असुर बना देती है। क्या कहा वो? हाँ, एकदम उत्तराखंड। आसक्ति और अहमिति व्यक्ति को असुर बना देती है। आप में तो दोनों नहीं है। बैठो। आसक्ति और अहमिति व्यक्ति को असुर बना देती है। विषयों में आसक्ति और विषय को लेकर अहमिति के कारण व्यक्ति असुर हो जाता है। विद्या में आसक्ति भी असुर बना देगी? नहीं। शास्त्र वासना भी लोग कहते हैं, लेकिन अन्य वासना को काटने के लिए शास्त्र वासना ठीक। इंद्रिय विषयासंगजय आसुरय है। इंद्रियों का विषयों में स्वाभाविक क्या है? अभिनिवेश है, राग है। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। तो असुर भावापन्न इंद्रियों को प्राण ने क्या किया? अपने संपर्क बनाकर असुर होने से बचा लिया। प्राण भावापन्न जब हम इंद्रियों को बना लेते हैं तब
क्या होता है, विषयासक्ति से विनिर्मुक्त हो जाने के कारण मानव इंद्रियों को हम असुर होने से बचा लेते हैं। विशुद्ध कौन? वागादि पंचक कर्मेंद्रियों का यहाँ वर्णन क्यों है? यद्यपि श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, लेकिन व्यवहार में वाक की ही प्रधानता है, इसलिए वागादि पंचक, वाक कर्मेंद्रिय होने पर भी श्रोत्र ज्ञानेंद्रिय है, वाक कर्मेंद्रिय है, तथापि व्यवहार संपादन में वाक की प्रधानता हो जाती है। क्या वागादि पंचक ही यहाँ लिखा है, वाक का ही प्रकरण भी चल रहा है। मदाश्रयत्वात् अग्नि अध्यात्म रूपम स्वाभाविक विज्ञानेन यह हुआ। अग्नि आदि वाक के देवता कौन है? अग्नि। एक एक कर्मेंद्रिय के एक एक देवता, एक एक ज्ञानेंद्रिय के एक एक देवता, एक एक अंतःकरण के प्रभेद के एक एक देवता, सप्त धातुओं में किस धातु के कौन देवता। देवता का बृहद ज्ञान प्राप्त करना हो तो सूत संहिता का एक अध्याय हमने कई 20-25 साल पहले या 30-35 साल पहले या कहीं पर सूची बनाई थी। अद्वैत सूत संहिता में जितना विशद स्थूल शरीर के भी जो अंग प्रत्यंग हैं उनके भी देवताओं का वर्णन, सूत संहिता में जितना बृहद देवता का वर्णन है उतना कहीं और जगह और स्थल पर नहीं। देवता और आग में कोई समानता को लेकर के वही देवता है, अग्नि देवता ही है। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि कौन हो गए? देवता। वाक अग्नि हो गए अधिदैव, वाक इंद्रिय हो गई अध्यात्म, अधिदैव ही अध्यात्म। और मुख कौन हो गया? अधिभूत। वाक मुख में वाक बोलते हैं, वैसे वक्तव्य का नाम अधिभूत है, लेकिन यहाँ पर मुखम प्राविशत अधिभूत भी अध्यात्म होकर उद्भासित होता है। क्या यह शरीर जो है अधिभूत है या अध्यात्म? विवक्षा अवसाद दोनों ही है। बाहर का शब्द सुना तो शब्द क्या हो गया? विषय। ठीक। और बाहर का स्पर्श विषय हो गया अधिभूत। बाहर के रूप क्या हो गए? अधिभूत। बाहर का रस, बाहर का गंध अधिभूत। लेकिन ये शरीर जो है अध्यात्म का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राण, उनको अभिव्यक्त करने का संस्थान स्थूल शरीर में है, इसलिए इसका नाम भी हो गया अध्यात्म। ये अधिभूत भी है अध्यात्म भी है, शब्द के द्वारा हो गया ना। स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है। तो अधिभूत होने पर भी अध्यात्म संज्ञक जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राण, उनका भी व्यंजक संस्थान होने के कारण बाह्य अद्भुत प्रपंच से प्रत्यक होने के कारण इनको अध्यात्म कहा गया। लेकिन इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, भगवान ने घटपट आदि को लेकर वक्तव्य नहीं प्रारंभ किया। इदम शरीरम, इदम कह के, अहम नहीं, इदम कह के शुरू किया। जिस प्रकार से बाह्य जलेबी रसगुल्ला घटपट आदि में तुम्हारी दृश्य बुद्धि है, ऐसे ही यह जो अध्यात्म संज्ञक शरीर है इसे भी तुम इदम ही समझो। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। लेकिन फिर क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना बताया?
क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा, इतना क्षेत्र का क्षेत्रफल है। 24 जो तत्व हैं संख्यों के, उनका नाम ले लिया। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, अष्टधा प्रकृति। फिर आगे इंद्रियान दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा, इंद्रिय गोचरा की लक्षणा यहाँ पर है तन्मात्राओं में। यह क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे जीव ही तत्त इंद्रिय गोलक में अवच्छिन्न हो के तत्त दैव भावापन्न हो जाता है, ऐसा भी मान सकते हैं? मानते हैं, लेकिन वो देवता विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, या जो वाक्य है इसमें फिर अधिदैव का कोई महत्व नहीं रहेगा। अधिदैव जीव ही हो जाता है, तो जीव तो होता है। जीव कैसे होगा? कोई जीव ही तो अमुक प्रकार की उपासना के फलस्वरूप अधिदैव भाव को प्राप्त होगा। लेकिन अधिदैव भाव को प्राप्त होगा कौन? जीव। तो अधिदैव भी होंगे ना। या वो जो कहते हैं कि नेत्र से तादात्म्यापन्न जीव हो गया, तो उसी का नाम क्या हो गया? नेत्रेंद्रिय। तो उससे फिर अधिदैव का घोटाला हो जाता। इसलिए जीव जो है तत्त का, आज हिरण्यगर्भ के पद पर कौन है? इंद्र के पद पर कौन है? जीव ही तत्त कर्मारूपासना का आलंबन लेकर तत्त अधिदैव को प्राप्त होता है। आगे आएगा, आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, जिसने सर्वप्रथम इस कल्प में हिरण्यगर्भ की आत्मबुद्धि से उपासना की, उसको हिरण्यगर्भ का पद मिलेगा। उसके बाद जिसने उपासना की, उसको बाद में स्थान मिलेगा। अगर वो कहे कि मुझे पहले स्थान दे दो, तो उसको उसकी पिटाई होगी। आगे आएगा इसी ग्रंथ। मान लीजिए 5 व्यक्तियों ने पांच व्यक्तियों ने हिरण्यगर्भ की उपासना की आत्मबुद्धि से। जिसने प्रथम उपासना की उसी का नंबर होगा ब्रह्मा बनने में। दूसरे तीसरे अगर कुछ करना चाहें, हमको आगे कर दो, वो सब यहाँ बेईमानी नहीं चलेगी। आपका नंबर पर प्रतीक्षा कीजिए। जीव तो नित्य है, आगे कभी होगा, इस समय नहीं। इस समय तो हम वहाँ प्रतिद्वंद्विता नहीं चलेगी। जिसने प्रथम उपासना की, उपासना जिसकी परिपुष्ट हो गई, वही ब्रह्मा के पद को प्राप्त करेगा। ऐसा इंद्र में भी समझ लेना चाहिए। इंद्रियों में तत्त अधिदैव का एकदम से प्रतिफलन होगा, क्योंकि व्यक्ति शरीर में सब में एक भागवत में आया है, रामचरितमानस में उसका अनुवाद है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जांचता सुर बैठे कर थाना। थाना माने थाना है ना, आजकल स्थान से अपभ्रंश हो गया थाना। यहाँ कोई थाना है या नहीं? कोतवाली आदि को कहते। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जांचता सुर बैठे कर थाना। इसका अर्थ कैसे होगा? 2 ढंग से। इंद्रिय गोलक रूप द्वार में इंद्रिय रूप देवता बैठे हैं। यहाँ इंद्रिय द्वार, गोलक के लिए द्वार, और जहाँ सुर बैठे, सुर का अर्थ इंद्रिय। दूसरा होगा इंद्रिय रूप द्वार में बैठे। दूसरा अर्थ होगा इंद्रिय रूप द्वार में। इंद्रिय गोलक को जब द्वार मानेंगे, तब इंद्रिय में देवता का लक्षण गया। वो भी द्योतनशील हैं। नैनत देवा आपनवन पूर्वमर्शत। और इंद्रियों के द्वार नहीं, इंद्रियों को जब द्वार मानेंगे, तब देवता में भी लक्षण चला जाएगा। इसलिए इंद्रियां भी देवता हैं, इंद्रियों के अनुग्राहक भी देवता हैं। लेकिन करण की अपेक्षा देवता में चेतना उत्कृष्ट है, इसलिए वाक्य की अपेक्षा अग्नि।
देवता निष्पाप होते हैं। उधर प्राण निष्पाप है, उधर देवता निष्पाप होते हैं। ठीक। करण जो है इंद्रियां, इंद्रियों में पाप का सन्निवेश, चंद्रमा निष्पाप हैं और मन में पाप का सन्निवेश हो जाता है। ब्रह्मा निष्पाप हैं, बुद्धि में पाप का सन्निवेश हो जाता है। दिग देवता निष्पाप हैं, श्रोत्र में पाप का सन्निवेश हो जाता है। जो जिसमें पाप का सन्निवेश है वह, जिसमें पाप का सन्निवेश नहीं है, अधिदैव और उधर प्राण, उसका आलम्बन ले ले, उसको पकड़ ले तो क्या होगा, तद्भाव भावित हो जाए तो वह भी निष्पाप हो जाता है। एक जिज्ञासा और है कि देवता का ये मैंने सामर्थ्य विशेष ही हुआ फिर, देवता में ये सामर्थ्य विशेष हुआ फिर। अब वो 1 अरब नेत्रेंद्रिय हो, देवता कौन होंगे? एक ही होंगे। कौन? अग्नि। हाँ। और जीव में तो फिर क्या कहना, विषय के भेद से इंद्रियों में भेद होगा या नहीं? इंद्रियों के भेद से भेद होगा, लेकिन जीव में अधिदैव के भेद से भी भेद की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन 1 अरब मान लीजिए, 7 अरब, ऐसे तो प्राणी है ना, गाय आदि में भी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो 1 अरब नेत्र वाले हैं, कल्पना करते हैं, तो नेत्र की संख्या क्या हो गई? 1 अरब। और नेत्र का अनुग्राहक सूर्य की संख्या 1 ही रहेगी, उत्कर्ष हो गया। इसलिए अधिदैव तक पाप की पहुंच नहीं होती। फिर जीवता, अधिदैव के भेद से भी जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होगी, तो जीव का स्थान तो बहुत ऊंचा है। फिर जीव पापी तापी क्यों? देहाशक्ति के कारण, विषयाशक्ति के कारण। स्वरूपता तो जीव तक मानी मानी बंधन में आयो, मान्यता के कारण ही जीव पापी है, वस्तुतः तो जीव पाप मुक्त ही है। जैसे निमि को, जैसे महाराज निमि को, क्या हो गया निमि? उनको नेत्र इंद्री में ऐसे पलक जो मारते, सबके जितने भी जीव हैं, जिनमें निमेष होता है, तो वो जीव भाव से वो उनकी मतलब जो व्यापक हैं वो इस दृष्टि से, उसमें फिर किस प्रकार उनकी व्याप्ति हुई? तो अब वो है कि निमेष लेते हैं। और नेत्र का अनुग्राहक देवता कौन है? सूर्य। और निमेष जो होते हैं, निर्निमेष में मछली के होते ही है क्या? नहीं, इसलिए और पक्षी के तो तोता में तो होता है। हाँ, तोता के पलक तो होते हैं। कुछ के होते होंगे। अच्छा, मछली के होते पलक क्या? मछली के नहीं होते। मछली के नहीं होते थे। तो फिर क्या हुआ? तो सूर्य का स्थान ऊंचा हुआ या निमि का स्थान ऊंचा? पलक जिनके नहीं हैं उनके भी नेत्र के देवता तो सूर्य हुए, और पलक जिनके हैं वहाँ निमि बैठ गए। तो निमि का स्थान क्या हुआ? इंद्रिय और सूर्य के बीच में। हाँ ठीक, लो हम परीक्षा में पास हो गए, तो फेल ही कर देते। नारायण। इंद्रिय विषय संग जय आसुरय पाप भी अदर्शनीय विशुद्धो वागादि पंचकम च मदाश्रयत्वात् अग्न्याध्यात्म रूपम स्वाभाविक विज्ञानेन उत्थेन्द्रिय विषयासंगजनिता संगजनिता सुर पापम दोष वियुक्तम सर्वभूतेषु लंबा वाक्य। प्राण के योग से उधर क्या है? पाप निष्पाप। उधर निष्पाप कौन है? देवता, अग्नि इत्यादि देवता। उधर निष्पाप कौन है? प्राण। हमारे लिए प्राण सन्निकट हैं या अग्नि देवता? तो हमने कहा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना जहाँ सुर बैठे कर थाना। इस रामचरितमानस की पंक्ति का अर्थ 2 ढंग से करेंगे।
गोलक को जब इंद्रियों का द्वार मानेंगे तो इंद्रिय के लिए देव शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जब इंद्रिय रूप द्वार, इंद्रियों को ही जब द्वार मानेंगे, अग्नि आदि अधिदैव को देवता कहेंगे। अब रामचरितमानस वाले जिनको दर्शन का ज्ञान नहीं है, इसका कैसे अर्थ लगा लेंगे? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना। एक सुर का अर्थ हो गया इंद्रिय ही, एक सुर का अर्थ हो गया इंद्रियानुग्राहक। और नैनत देवापनुवन पूर्ववर्षत, यहाँ इंद्रियों को ही अधिदैव कहा गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः।